नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हम कोरोना महामारी और वैक्सीन से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। हम देश और विदेश के जाने माने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दें। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत। आज के हमारे न्यूज मेकर ऑफ द डे हैं डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो। सबसे पहले रुक करते हैं हमारी टॉप स्टोरी का। हमारे देश में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण चल रहा है। वैक्सीन लगाने के लिए लोग आगे भी आ रहे हैं। लोगों में झिझक भी कम हुई है, डर भी कम हुआ है। 2 करोड़ 9 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में सवाल हैं, और अब ये सवाल है कि कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए, क्योंकि अब सभी वैक्सीन का एफिकेसी डेटा जो है वो आ चुका है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि इस डेटा का क्या मतलब है, कितना फर्क पड़ता है इससे। तो थोड़ा सा हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए पहले बता देते हैं कि कौन सी वैक्सीन कितनी प्रभावी है, जो कंपनीज हैं उनके क्या क्या दावे हैं। तो वैक्सीन की जो कंपनीज हैं उनके हिसाब से आपको हम बताते हैं कि फाइजर बायोटेक का जो डेटा है वो 95% एफिकेसी की बात कर रहा है, यानी कि 95% तक वो प्रभावी रहेगा। 44,000 लोगों पर ट्रायल किया गया और 2 डोज इसके दिए जाएंगे। अगर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की बात की जाए यानी कोविशील्ड की बात की जाए तो ये 70% प्रभावी रहने की दावा कर रहा है, और 65,000 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया है। 2 डोज इसके भी दिए जाने हैं। भारत में जो वैक्सीन दी जा रही है उसमें भारत बायोटेक जो अपनी देसी वैक्सीन है उसमें 81% एफिकेसी की बात की गई है। 27,000 लोगों पर ट्रायल किया गया है, इसके भी 2 डोज हैं। इसके अलावा मॉडर्ना का 95% का एफिकेसी का दावा है और 30,000 लोगों पर यह ट्रायल किया गया है। रशिया की जो स्पुतनिक वी है 92% का वो दावा कर रही है। 40,000 लोगों पर ट्रायल किया गया है और 2 डोज इसके दिए जाने हैं। और एक नया डेटा जो निकल कर आया है फाइजर और फाइजर बायोटेक की जो वैक्सीन है वो, और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की, जो कि ये यूके का डेटा है। एक डोज का असर जो है वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये आगे बढ़ता है। ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं वो फाइजर है और नीचे वाला जो आप देख रहे हैं वो एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड है। हालांकि अगर आप 30 दिनों के बाद देखें, जो कि नीचे 10, 15, 20, 25, 30 दिनों के बाद एक वक्त ऐसा आ रहा है जब दोनों ही वैक्सीन का असर एक जैसा है। लेकिन अगर आगे जब दिन बढ़ते हैं तो 35वें दिन जाके आप कह सकते हैं, 40वें दिन के आसपास जाने के बाद जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है कोविशील्ड, उसकी एफिकेसी जो है वो 80% तक आ रही है, जबकि फाइजर की एफिकेसी 60% तक आ रही है। लेकिन ये 70 साल के ऊपर के लोगों के ऊपर ट्रायल किया गया था, और इस तरह का डेटा जो है स्टैटिस्टिक्स है वो बदलती भी रहती है। अब हम रुक करते हैं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर दिलीप मावलंकर हैं, हेड एंड डायरेक्टर हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, गांधीनगर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अलग अलग कंपनीज अलग अलग दावे कर रही हैं, किस तरह से इन समझा जाए, ये जो डेटा अलग अलग आता है इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं। जी बिल्कुल अदिति, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। और यही सबके दिमाग में यही सवाल है कि कौन सी वैक्सीन यूज करी जाए, क्योंकि इतनी वैक्सीन जब मार्केट में आ चुकी हैं, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और अब इंडिया की भी वैक्सीन आ चुकी है, तो जो डाटा है वो क्या बोलता है। तो मेरे पास कुछ स्टडीज हैं यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने करी, which are real-time observational studies. वो अभी publish नहीं हुई हैं in accredited journals, but they are real-time observational studies. और उन्होंने 2 studies करी। एक स्टडी करी साइरन स्टडी जिसको बोलते हैं, वो थी अंडर 65 हेल्थ केयर वर्कर्स में, जैसे कि मैं हूं एक डॉक्टर यूके में, जो हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको फर्स्ट डोज ऑफ फाइजर वैक्सीन लगी, तो उसमें यह देखा गया कि एक डोज के बाद जो इम्यूनिटी थी इन दोज पेशेंट्स हु गॉट द फर्स्ट डोज वो 70% थी। तो अंडर 65 हेल्थ केयर वर्कर्स में 70% इम्यूनिटी देखी गई एक डोज के बाद, और उसके बाद वो सेकेंड डोज के बाद 85% इम्यूनिटी देखी गई उन्हीं हेल्थ केयर वर्कर्स में अंडर 65। उसके बाद जो आपने स्टडी मेंशन करी वो थी फाइजर और एस्ट्राजेनेका को कंपेयर करती हुई स्टडी, जो ओवर 70 के पेशेंट्स में देखी गई, और सिर्फ एक डोज के बाद उन्होंने इम्यूनिटी चेक करी दोनों वैक्सीन की। तो उसमें यह देखा गया कि फाइजर की एक डोज के बाद 57 to 61% इम्यूनिटी पेशेंट्स में देखी गई 70 एंड अबव में, और एस्ट्राजेनेका के एक डोज के बाद 60%, ऑलमोस्ट अराउंड 60% इम्यूनिटी देखी गई एट 28 डेज, और वो इम्यूनिटी 73% तक इंक्रीज हुई एट 42 डेज।
तो that's quite a good data जो हमको अभी तक मिला है. ये डाटा इन्होंने कलेक्ट करा है दिसंबर 8, 2020 से लेकर फरवरी 22, 2021 तक. तो ऑलमोस्ट 2.5 months की जो वैक्सीनेशन है उसका डाटा है. और जो कंबाइंड एफिकेसी है इन दोनों वैक्सीन की आफ्टर द फर्स्ट डोज, वो इनको देखा गया कि 70% it decreases the chance of infection and it decreases the chance of hospitalization by 43% and decreases the risk of death by 51%. जी. तो ये जो क्यूमुलेटिव डाटा है ये अभी तक पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने रिलीज करा है अपने gov.uk वेबसाइट पे. और आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव डाटा जो एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड जो इंडिया में भी इस्तेमाल हो रही है और इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और फाइजर के बीच में जो ये डाटा है. दोनों वैक्सीन ही बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली अगेंस्ट द B117 वेरिएंट जो यूके में देखा गया है. बिल्कुल. प्रोफेसर दिलीप मावलंकर, यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जो कोविशील्ड है वो 70% के करीब एफिकेसी का दावा कर रही है, और अब जो भारत बायोटेक का जो आया है कोवैक्सीन, उसको लेकर 81% का दावा किया गया है. ऐसे में जो आम लोग हैं वो इसे कैसे समझे जब 70% की बात की जाती है, 81% की बात की जाती है, इसके क्या मायने हैं? आम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये वैक्सीन ट्रायल्स में जो नंबर्स आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बट ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए WHO ने जो पैमाना रखा है कि 50% से ऊपर अगर वैक्सीन है तो उसको एक्सेप्टेबल माना जा सकता है. तो उसमें बहुत ज्यादा 70 और 80% में 10% का फर्क है, इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है. तो हमें 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना है, तो जो वैक्सीन सबसे नजदीक में आपको मिलता है वो लेना है. इसमें चूज करने के लिए कोई ज्यादा उसमें देर करने की जरूरत नहीं है. काफी प्रदेशों में सिर्फ एक टाइप का वैक्सीन मिल रहा है, कोविशील्ड की, जिसका पहले से शुरुआत हुई थी. कुछ राज्य ऐसे हैं कि जिसमें दोनों वैक्सीन मिल रहे हैं, बट अलग अलग जगह में मिल रहे हैं. तो आज के दिन में तो चॉइस करने का ज्यादा सवाल आ नहीं रहा है. जब आगे 2-4 महीने के बाद प्राइवेट मार्केट में जब वैक्सीन मिलने लगेगी तब शायद चॉइस करने का सवाल आ सकता है. दूसरा ये भी समझना चाहिए कि ये जो डेटा इकट्ठे किए गए हैं वो अलग अलग देशों से किए गए हैं. सो उसका प्रैक्टिस में भारत में कितना डेटा और परिमाण आएगा वो भी देखना पड़ेगा. सो इसलिए जैसे पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड डेटा इकट्ठा कर रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद कितने लोगों को डिजीज हुआ और जो डिजीज हो रहा है उसमें कितने लोगों को वैक्सीन लिया है और कितने को नहीं लिया है. आपने बताया कि 18,000 कल नए केस आए, तो उसमें से कितने वैक्सीनेटेड थे और कितने नहीं वैक्सीनेटेड थे. वैसे हमारे पास 2 करोड़ के ऊपर लोगों ने वैक्सीन ले लिया है. बिल्कुल. तो उसमें से कितने ने कौन सा वैक्सीन लिया और उसमें कितने को कोविड हुआ. तो ये डेटा भी जैसे पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड है वैसे NCDC, ICMR भारत की जो एजेंसीज हैं उन्होंने, और राज्य की जो एजेंसीज हैं, सिटी की एजेंसीज हैं, उन्होंने कंपाइल करना चाहिए और पब्लिश करना चाहिए. बिल्कुल. तो जितना ज्यादा डेटा सामने आएगा उतनी ज्यादा ही तस्वीर साफ होती जाएगी और लोगों के जहन में जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे. डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एक और बात जो ब्रिटेन से निकलकर सामने आ रही है कि अगर कोविशील्ड वैक्सीन का जो पहला डोज है उसके बाद जो दूसरे डोज का गैप है अगर वो 12 हफ्तों का रहता है तो उसकी एफिकेसी जो है वो बढ़ जाती है. ये किस तरह से इस नतीजे पर आप लोग वहां पर पहुंचे हैं? जी, ये पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड शुरू से ही कह रहा है कि उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो थोड़ी डिफरेंट थी टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड टू अदर कंट्रीज. उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास 10 मिलियन डोजेस आए हैं वैक्सीन के, तो हम उन 10 मिलियन डोजेस को 10 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करेंगे फर्स्ट डोज के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि फर्स्ट डोज से ही कई लोगों को इम्यूनिटी जो है वो ऑलमोस्ट अबाउट 60 to 70% लोगों को इम्यूनिटी मिल जाती है. And उन्होंने instead of keeping 5 million doses to vaccinate the first batch and then उन्हीं 5 million doses से second batch को vaccinate करना,
तो इसलिए उन्होंने बोला कि 10 मिलियन लोगों को, जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो सके पॉपुलेशन में, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। एंड दैट स्ट्रेटजी सीम्स टू बी वर्किंग। अभी यूके ने 20 मिलियन लोगों से ज्यादा वैक्सीनेशन कर दी हैं और 70% डिक्रीज हो गया है हमारा जो ट्रांसमिशन है कम्युनिटी में। कल यूके में सिर्फ 6,000 केसेस हुए, एक महीने पहले यूके में 50,000 केसेस हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनकी ये जो स्ट्रैटेजी है ये काम करी है। जो डिलेड वैक्सीनेशन है, जैसे आपने कहा, वो कुछ स्टडीज में ये देखा गया कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो वैक्सीन को डिले करने से ज्यादा बढ़ता है बॉडी में। इसका कोई अभी तक मतलब कोई ऐसी स्टडी पब्लिश नहीं हुई है लैंडसेट में या किसी पब्लिश जर्नल में, लेकिन ये जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, इसके हिसाब से इन्होंने ये स्ट्रैटेजी इंग्लैंड में रखी और मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी अभी तक काम कर रही है, क्योंकि कई लोगों को जो फर्स्ट डोज वैक्सीन की मिली है वो प्रोटेक्टेड है। और एक और चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने की, कि अगर आपको कोविड पहले हो चुका है तो आपकी जो फर्स्ट डोज है वैक्सीन की वो एक बूस्टर की तरह काम करती है, और आपको जो कोविड पहले हो चुका है और आपकी एंटीबॉडीज पहले बन चुकी हैं, तो आपको जो फर्स्ट डोज मिलती है तो वो एक उस एंटीबॉडीज को और इंक्रीज करता है और आपकी बॉडी को रिमाइंड कराता है कि आपको कोविड हो चुका है और आप एंटीबॉडीज इसी तरह बनाइए जैसे आपने पहले बनाई थी। तो काफी डाटा आ रहा है, अभी डाटा आते रहेगा, कुछ महीनों में और क्लियर हो जाएगी बातें कि क्या स्ट्रेटजीज चली और क्या नहीं चली। लेकिन इस बात आपने बताइए डॉक्टर वीर पुष्पक की जिन लोगों को हो चुका है उनको पहले डोज के बाद ही बूस्टर की तरह वो काम करता है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रोफेसर दिलीप मावलंकर, प्रोफेसर गुप्ता, आप दोनों का, क्योंकि जिस तरह से लोगों के मन में शक है, लेकिन डॉक्टर दिलीप मावलंकर ने यह भी कहा कि इस वक्त जो आपको वैक्सीन आपको आपके आसपास के क्लिनिक में या किसी अस्पताल में लग रही है, आप वो जाकर लगवा लें, आपको काफी हद तक इम्यूनिटी उससे मिल जाएगी और उसके बाद जब दूसरा डोज लगेगा तो आप काफी हद तक सेफ हो जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके भेजे सवाल लेंगे और हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट जुड़े रहेंगे उनके जवाब देने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट बने हुए प्रोफेसर दिलीप मावलंकर हैं, हेड एंड डायरेक्टर हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, गांधीनगर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और अब वक्त हो गया है आपके सवाल लेने का। हमारा पहला सवाल हमारे साथ लेने जा रही हैं नोएडा से पावी। नमस्कार, मेरा नाम पवी है। मेरा प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति को फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है मगर उसे कोरोना नहीं हुआ, तो क्या ऐसे में उसे वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए या अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? धन्यवाद। ये एक बहुत उचित सवाल है। अगर कोरोना नहीं है और फेफड़ों की दूसरी बीमारी है तो वैक्सीन लेने में कोई हर्जा नहीं है, बट आपके जो डॉक्टर हैं वो तय करेंगे कि इतनी सीवियर अगर बीमारी है, बहुत ज्यादा बीमारी है तो सोचना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई एलर्जिक बीमारी है, अस्थमा जैसी है तो कोई बात नहीं, बट अगर फेफड़ों की बीमारी कुछ एलर्जी से भी होती है और बहुत सीवियर एलर्जी है तो वैक्सीन लेने में एलर्जी ज्यादा बढ़ सकती है। बाकी कोई वैक्सीन लेने में प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब फेफड़ों की बीमारी में वैक्सीन लेना ही चाहिए। जी, अगला सवाल दिल्ली से पूछेंगी श्रुति। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या ये पता चल पाया है कि कोरोना होने के बाद कितने दिन तक आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनी रहती है? एंटीबॉडीज जो स्टडीज हुई हैं अलग अलग जगह में, उससे पता चलता है कि 3 से 6 महीने तक तो जरूर एंटीबॉडीज रहती है, कि किन लोगों में कम हो जाती है। अहमदाबाद में ही एक स्टडी हुई थी, उसमें दिखाई दिया कि 30-40% लोगों जिसको कोरोना हुआ था उनकी एंटीबॉडीज 3-4 महीने के बाद कम हो गई है। अभी इटली से समाचार आया है कि जिनको 1 साल पहले, बिकॉज चाइना के बाद इटली में सबसे पहले ये प्रकोप ज्यादा हुआ था, तो 1 साल के बाद भी एंटीबॉडी और इम्यूनिटी बनी रहती है। इम्यूनिटी के 2 प्रकार होते हैं, एंटीबॉडी से बनती इम्यूनिटी और सेल्यूलर इम्यूनिटी। और सेल्यूलर इम्यूनिटी उससे ज्यादा टाइम तक बनी रह सकती है, बट अभी ये प्रकोप नया है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा कि हमको पूरा पता चले कि एंटीबॉडीज कितने टाइम तक
रह सकती है और इम्यूनिटी कितने टाइम तक रह सकती है। बिल्कुल, अभी इस बारे में और भी डेटा आएगा तब जाकर पूरी तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी कि कितने दिनों तक एंटीबॉडीज रहती हैं और इम्यूनिटी वैक्सीन लगने के बाद कितने दिनों तक रहती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिलीप मावलंकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने वो बताई वो ये कि जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं पहले से, भले ही उन्हें कोरोना हुआ हो या ना हुआ हो, जिन डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं उनसे आप जरूर एक बार पूछ लें वैक्सीन लेने से पहले, ताकि वो आपकी शारीरिक स्थिति देख के आपको सही सलाह दे पाएंगे वैक्सीन लेना है या कुछ दिनों के बाद लेना है। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।